और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज सुबह भूकंप से तिब्बत दहल उठा। धरती इतनी जोर से कांपी कि लोग भागकर सड़कों पर आ गए। सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ तिब्बत का शिगाज शहर। शिगाज में आधा दर्जन से ज्यादा इमारतें धराशायी हो चुकी हैं। कई घरों में दरार आ गई। लोग घरों के अंदर जाने से डर रहे हैं। अब भी लोग घरों के बाहर डेरा जमाए हुए हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़ता नजर आ रहा है। तो तिब्बत में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तिब्बत में भूकंप से अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप से कई इमारतें जमींदोज हो गई। 6.8 तीव्रता का भूकंप था ये। सर्च और रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। ये देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भूकंप ने क्या तबाही मचाई। तिब्बत में सबसे ज्यादा नुकसान तिब्बत के शिगाजे शहर में हुआ। 95 लोगों की मौत की अभी तक खबर है। तो देखिए, 6.8 तीव्रता का भूकंप था जिसका केंद्र नेपाल में बताया गया। चीन में भी इसका कुछ असर देखा गया, लेकिन सबसे ज्यादा असर जो हुआ वो तिब्बत में हुआ। भूकंप से भारी तबाही तिब्बत में यहां पर झेलनी पड़ी लोगों को। इसका असर भारत के भी कुछ हिस्सों पर झटके महसूस किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर हुआ वो तिब्बत के शिगाजे शहर में हुआ, जहां पर आप देखिए कैसे कई इमारतें जमींदोज हो गई, घर भरभरा कर गिर पड़े। और अभी भी लोग दहशत में हैं। अपने घरों में जाने पर अभी भी लोग तैयार नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि कभी भी ऐसा कोई भूकंप दोबारा आ सकता है। आप देखिए कितना ज्यादा नुकसान हुआ। ये भूकंप नेपाल में आए 2015 के भूकंप की याद दिलाता है, जब नेपाल में कुछ इसी तरह का भूकंप आया था और सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। शिगाजे में भी, तिब्बत के शिगाजे में भी देखिए कैसे कितना बड़ा भूकंप आया और फिर यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान हुआ है। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई है। और कैसे वहां पर अब फिलहाल लेकिन रेस्क्यू का काम शुरू हो गया है, बचाव का काम शुरू हो गया है, लेकिन उसके बावजूद रह रहकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। जो विजुअल सामने आ रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये भूकंप कितनी तीव्रता का था। और अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद सीएम आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम आवास का आवंटन रद्द किया गया। आतिशी ने कहा, मुझे 3 महीने में 2 बार सीएम आवास से निकाला गया। सीएम आवास से मेरा सामान सड़क पर फेंका गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए काम करने का जज्बा वो नहीं छीन सकते। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। मुख्यमंत्री आवास से मेरा सामान, मेरे परिवार का सामान घर से निकाल के सड़क पे फेंक दिया था। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो घर छीनने से, हमारे साथ गाली गलौज करने से, मेरे परिवार के बारे में निचले स्तर की बातें करने से ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। और मुख्यमंत्री आतिशी के आरोपों पर पीडब्ल्यूडी का जवाब आ गया है। 6 फ्लैग बंगले का आवंटन प्रस्ताव रद्द हुआ। 2 नए बंगलों का प्रस्ताव दिया गया। फ्लैट का आवंटन प्रस्ताव रद्द हुआ। यह सीएम का आधिकारिक आवास नहीं है, यह कहा गया है पीडब्ल्यूडी की तरफ से।